गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर रियली फाइन और आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब. आई एम सुमित. आई एम करंटली परस्यूइंग BCom ऑनर्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी and I am here to teach you the subjects of क्लास 12 टू BCom. आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ पर क्लास 12 से लेके BCom तक के सब्जेक्ट्स की वीडियोस आएंगी. सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल. चलिए बेटा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आप लोगों का क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं. चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. आपने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में एडी पढ़ा होगा बेटा, एग्रीगेट डिमांड, है ना? सबने पढ़ा है. ये इसी के अंदर का टॉपिक है बच्चे, ये कंजम्पशन फंक्शन. आगे बड़े लेवल पर इसका अलग से चैप्टर होता है, इसीलिए मैंने इसको उठाया ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, व्हाट इज ए कंजम्पशन फंक्शन? होता क्या है ये सर जी? देखिए, अगर मैं इसकी मटेरियल डेफिनेशन की ओर जाऊं जो हमें इकोनॉमिस्ट ने दी है, एक्सपर्ट्स ने दी है, तो उसके हिसाब से द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन C एंड Y इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. यानी कि C और Y के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप क्या कहलाता है बेटा? कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है. अरे सर, ये C क्या होता है, ये Y क्या होता है, हमें तो नहीं पता. चलिए मैं बता देता हूँ. देखिए, C का मतलब होता है बेटा हाउस होल्ड कंजम्पशन. हाउस होल्ड कंजम्पशन का मतलब जो आप लोग घर पे खर्चा करते हो, आपके कपड़ों के ऊपर, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल. इसके अलावा बिजनेस टर्म में कोई पर्सन आप लोगों को क्या प्रोवाइड करवा रहा है? प्रोडक्ट. जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आपको डव सोप प्रोवाइड करा रहा है, तो आप डव सोप कितना इस्तेमाल करते हो, दैट इज योर हाउस होल्ड कंजम्पशन. क्लियर हो गया. सेकंड, वाई होता है बेटा इनकम का लेवल. इनकम का लेवल मतलब, इनकम मतलब जो भी आप कमा रहे हो, आपकी सैलरी, वेजेस, कुछ भी. और लेवल का मतलब हाई हो सकती है, लो हो सकती है, या फिर हो ही नहीं सकती. ये आपका इनकम लेवल. ठीक है, तो इन्हीं दो एग्रीगेट्स के बीच का जब आप एक रिलेशनशिप स्टडी करते हो बेटा, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब कि एक का असर दूसरे पर पड़ेगा. आपको पता है दैट आपका ये सी होता है वो इज ए फंक्शन ऑफ वाई. ठीक है, आगे बताऊंगा किस तरीके से वो होता है यहाँ पे. ठीक है, इन्हीं के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करना आपका कंजम्पशन फंक्शन होता है. और इट एक्सप्लेन्स हाउ सी बिहेव्स एट डिफरेंट डिफरेंट इनकम लेवल्स. मतलब कि इनकम के अलग अलग लेवल्स पर सी किस तरीके से, कंजम्पशन कैसे बिहेव करेगा. जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी कंजम्पशन कैसी होगी, जब आपकी इनकम कम होगी तो आपकी कंजम्पशन कैसे होगी, और जब आपके पास बच्चा इनकम ही नहीं होगी तो आपकी कंजम्पशन कैसे होगी. इन सब को स्टडी करना कंजम्पशन फंक्शन है. चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. हाँ जी बच्चे, एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं. स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल. मान लीजिए आप हो, आपका नाम क्या है? कृष्णा. ठीक है, कृष्णा जी हमारे कान्हा जी जो होते हैं, सिंपल से माधव हमारे लड्डू गोपाल. ठीक है, कृष्णा जी है. आप कोई भी नाम ले लो, राम जी का नाम ले लो, माता रानी का ले लो, किसी का भी आप अपना नाम भी यहाँ पर ले सकते हो. मान लीजिए एक पर्सन है कृष्णा, और उनको इस साल जो है उनकी पर मंथ की इनकम है बेटा 10,000 रुपीज़. ठीक है, 10,000 रुपये वो पर मंथ का कमाते हैं. वैसे तो कोई ज़्यादा भी कमा सकता है, कम भी कमा सकता है, हम ये लेकर चलते हैं 10,000 कमाते हैं. क्लियर होगी बात यहाँ पर. अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, उनको राशन खरीदना है. राशन सबको पता है ना, घर में आता है आप लोगों का खाने पीने का सामान, दूध, दाल, चावल, आटा, रोटी, सारा कुछ वो होता है राशन के अंदर. रोटी तो नहीं आता, फालतू बोल दिया मैंने ये. चलिए, उनको खरीदना है राशन. राशन में उन्होंने देखिए बजट एलोकेट किया होगा. एक स्पेसिफिक कमोडिटी को लेकर चलते हैं, चावल को. चावल, पावल लिखा गया, कोई बात नहीं, चावल मान लीजिए. ठीक है, उनको 10,000 में से उन्होंने चावल को एलोकेट किए बेटा 200 रुपीज़. ठीक है, कि मैं 200 रुपये के चावल खरीदूंगा. मैं 200 से फालतू नहीं खरीदूंगा, जितने आ जाए मुझे मान्य होंगे. मैं इससे फालतू के चावल यहाँ पर नहीं खरीदने वाला. चलिए, मार्केट में जो चावल का रेट चल रहा था वो चल रहा था 40 रुपये पर केजी. ठीक है, 1 किलो चावल मिल रहे थे बेटा 40 रुपये के. 40 रुपये के मिल रहे थे. तो अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ, 40 रुपये के चावल 1 किलो हैं और आपको मैक्सिमम 200 रुपये के चावल खरीदने हैं, तो आप कितने खरीद पाओगे? दैट इज़, आप इसको डिवाइड करके देख लो, तो आपका आएगा बेटा 5 kg. वेरी गुड. चलो
आपके कृष्णा जी क्या खरीद सकते हैं? 5 किलो चावल खरीद सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब जब इनकम लेवल 200 रुपये का था, इनकम तो ये है बट चावल के लिए इनकम ये वाली है, ठीक है। तो वो कितना खरीद सकते थे हम? 5। हम कितना कंज्यूम कर सकते थे? 5 kg कंज्यूम कर सकते थे। क्लियर है? चलिए दूसरी कंडीशन लेते हैं। हाँ जी बच्चे, सेकंड कंडीशन क्या है? मान लीजिए उन्होंने, जो कृष्णा जी, राम जी जो भी हैं, 200 की जगह चावलों को बजट एलोकेट किया 120 का, वाइल द रेट इज सेम, 40 रुपये पर केजी ही चल रहा है। तो अब बताओ, अब वो कितने चावल खरीद सकते हैं? दैट इज वेरी गुड, 3 kgs, है ना। डिवाइड करके यही निकलेगा, 120 अपॉन में 40, दैट इज 3 kgs। ठीक है, वो कितने खरीद सकते हैं? 3 किलो चावल खरीद सकते हैं। यानी कि 200 से जब आपका इनकम लेवल घटकर 120 पर आया तो आपका कंजम्पशन भी 5 से घटकर 3 पर आ गया। बात समझ में आ गई? समझ में आई गई होगी। चलिए एक और कंडीशन लेते हैं फिर। हाँ जी, एक और कंडीशन लेके चलते बेटा, कि अगर उन्होंने 200 रुपये जो उन्होंने स्टार्टिंग में एलोकेट किए थे, उसकी जगह अगर वो एलोकेट कर देंगे 400 रुपीज़, 400 उन्होंने एलोकेट कर दिए और रेट कितना है? 40 रुपीज़ ही है। तो अब बताइए वो कितना खरीद पाएंगे? दैट इज़ वेरी गुड, अगेन 10 kgs खरीद लेंगे वो तो भाई। अब तो वो 10 kgs खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब जब मैंने इनकम लेवल को बढ़ाया तो मेरा कंजम्पशन भी लेवल बढ़ गया ना बेटा। तो आपने देखा यहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट इनकम के लेवल्स पर कंजम्पशन भी डिफरेंट था। जब आपने 200 एलोकेट किया तो आपने यहाँ पर 5 kgs यहाँ पर कंज्यूम किया। जब आपने उसे कम कर दिया तो आपकी कंजम्पशन भी कम हो गई, और जब आपने उसे बढ़ा दिया तो आपकी कंजम्पशन भी बेटा बढ़ गई। यही है कंजम्पशन फंक्शन, ये है सी का बिहेवियर इन रिलेशन टू द बिहेवियर ऑफ वाई। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आपका कंजम्पशन भी कम हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर बच्चे आपको क्या पता लगता है? यहाँ पर आपको पता चलता है दैट C इज ए फंक्शन ऑफ Y, C इज ए फंक्शन ऑफ Y, यानी कि जैसे जैसे Y बिहेव करेगा वैसे वैसे C भी बिहेव करेगा। आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपका कंजम्पशन इंक्रीज होगा, आपकी इनकम डिक्रीज होगी, आपका कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। इस मीन्स एक और चीज़ हो जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइंस की लैंग्वेज में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आई थिंक आपको कंजम्पशन फंक्शन समझ में आ गया होगा, फंक्शनल रिलेशनशिप पता चल गया होगा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी आपको पता चल गया होगा। चलिए इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन देखते हैं। हाँ जी बेटा, हेयर इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, टेबुलर प्रेजेंटेशन है ये। यहाँ मैंने आपकी इनकम ली है, ठीक है, और यहाँ मैंने आपकी कंजम्पशन ले रखी है। ये आपकी इनकम है, ये आपकी कंजम्पशन है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जब आपकी इनकम थी 0, कोई भी इनकम ही नहीं है, इनकम है ही नहीं, तब भी आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, खर्चा कितना कर रहे हो बेटा? 20 रुपीज़ का। मैक्रो इकोनॉमिक्स है, 20 रुपीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना 20 करोड़ से, क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी को एज ए होल लेके चलते हैं बेटा, एक पर्सन का नहीं लेके चल रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको माइक्रो लेवल पर एग्जाम्पल समझाया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पूरी इकोनॉमी को लेके चलना होता है। चले ठीक है, देखिए आपकी जब इनकम थी बेटा 0, तब आप कितना कंज्यूम कर रहे थे? 20 कंज्यूम कर रही थी आपकी इकोनॉमी। कैसे सर, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? अरे मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, मैं 20 रुपये खर्च करके कैसे आ गया? तो सिंपल सी बात है बेटा, आप इंसान हो सब, ठीक है, बात यही है। इंसान किससे चलता है? खाने के बलबूते पर, ठीक है। कुछ भी ना हो, खाना और पानी तो आपको खाना ही पड़ेगा, जिंदा रहना है तो। पैसा कमाना है, शरीर में ताकत चाहिए तो खाना खाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। ये वो कंजम्पशन है जो तब होती है जब आप लोगों की कोई भी इनकम नहीं होती, आप मजबूरी में ये खर्चा करते हो, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत का खर्चा करते हो, एंड दैट इज़ योर फूड। दिस इज़ नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या हुआ बेटा? द कंजम्पशन विच इज इनकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ नो इनकम इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब इनकम थी ही नहीं फिर भी आप कुछ खर्च कर रहे हो, वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। मजबूरी का काम है, खर्च करना पड़ेगा। ओके,
नेक्स्ट लेवल देखिए बेटा इनकम का नेक्स्ट लेवल है आपका 50 रुपीज़ का, 50 करोड़ का नेक्स्ट लेवल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी इनकम तो बढ़ी है और आपकी कंजम्पशन भी बढ़ी है। वही बात हो गया, सी इज़ ए फंक्शन ऑफ वाई, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। यहाँ पर भी सेम बात हुआ, लेकिन वट यू कैन अंडरस्टैंड हेयर कि यहाँ पर आपकी इनकम के मुकाबले कंजम्पशन ज़्यादा है ना। 50 आप कमा रहे हो, 60 आप खर्च कर रहे हो। इसका मतलब बेटा आप लोगों का यहाँ पर भी सेटिस्फाइंग नहीं है। इट मीन्स आपकी यहाँ पर जो है वो इनकम जो है वो आपकी कंजम्पशन से कम है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अभी भी बच्चे आप इतना नहीं कमा पा रहे कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। हाँ जी बेटा, आपका नेक्स्ट लेवल क्या है कि आपकी इनकम कितनी है 100 और आपकी कंजम्पशन भी कितनी हुई 100। ये आपका इक्विलिब्रियम है ना, इनकम कंजम्पशन के बराबर हो गई। ये इनकम लेवल आपका सही है कि आपकी इनकम 100 कंजम्पशन 100, मतलब आप जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च कर रहे हो, आपकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थापित हो चुका है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर कि मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत थी और मैं 100 ही कमा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं फिर। हाँ जी बेटा, ये नेक्स्ट लेवल आपका क्या है, 100 से आप 150 पर गए और यहाँ पर आपकी कंजम्पशन आ गई 140। क्लियर है इतनी बात? ये क्या हुआ, आप लोगों की इनकम भी बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ा। इस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन ने बिहेव किया, लेकिन आपकी इनकम कंजम्पशन के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि y इज़ ग्रेटर देन c, है ना बात यहाँ पर। ये लेवल क्या है बेटा, जब एक इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो फालतू खर्चा करने की नहीं सोचता। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा अजम्पशंस को, दैट पर्सन इज़ अ रेशनल पर्सन, समझदार इंसान है, ठीक है ना। ये पर्सन क्या है, इसे पता है यार मेरी ज़रूरतें पूरी हो रखी हैं तो मैं अब क्यों वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स करूँ, मैं सेव भी तो करूँगा। फ्यूचर के अंदर अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई तो मैं उस फ्यूचर के लिए कुछ कंटिजेंसी के लिए बचा कर तो रखूँगा, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई मुसीबत टूट पड़े तो मैं एकदम से कम पैसा तो मेरे पास हो। तो यहाँ पर यही रीज़न है बेटा, वन इनके बीच में जो 10 का डिफरेंस आया है, यही रीज़न है, 10 सेव हो चुका है। ठीक है, सेविंग फंक्शन में भी आप यहाँ पर यही पढ़ोगे कि ऑटोनोमस और इसके बाद के पहले 2 लेवल्स पर तो बेटा सेविंग्स आपकी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आप बोरोइंग कर रहे हो, ठीक है ना। आपकी आमदनी 50 है, खर्चा 60 का है, तो 50 तो वहाँ से कवर हो जाएंगे। 60 रुपये में जो 10 रुपये बचा इन दोनों में, वो आप किसी से उधार लोगे। यहाँ तो पूरा ही उधार पे सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर आपकी कोई सेविंग नहीं है, नो सेविंग, नो आपका बोरोइंग, और यहाँ पर 10 रुपीज़ आपके सेव हो गए। तो ये 4 लेवल आपके इनकम के थे जिनके हिसाब से कंजम्पशन ने बिहेव किया। अब जल्दी से इसका डायग्राम देख लेते हैं बच्चे। हाँ जी बेटा, डायग्राम देख लीजिए सबसे पहले। अब मैं जल्दी जल्दी आपको डायग्राम अच्छे से बताता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, वेट। हाँ जी बेटा, डायग्राम देख लीजिए इसका। यहाँ पर मैंने आपकी इनकम को रखा हुआ है, यहाँ पर आपका कंजम्पशन रखा हुआ है। क्लियर है? ये देखिए ओरिजिन यानी कि 0, ये लेवल है बेटा जहाँ इनकम आपकी 0 है। ठीक है, y इक्वल्स टू 0, फिर भी कंजम्पशन 0 क्यों नहीं है? वेरी गुड, पीछे बताया ऑटोनोमस कंजम्पशन, अगर आपकी इनकम कुछ भी नहीं होगी तब भी कुछ ना कुछ शरीर चलाने के लिए खाना पड़ेगा, वही कंजम्पशन ये वाली होती है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई। ये वो वाला लेवल है, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, बात यहाँ पे हाईलाइट हो गए होंगे। इसके बाद आप सीधा आ जाओ यहाँ पर, जहाँ पर सी कर्व और वाई कर्व कट रहे हैं दोनों के दोनों। ये बच्चे आपका पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि जहाँ पर आपका y किसके बराबर हो गया था, c के बराबर। 100 आप कमा रहे थे, 100 ही आप खर्च कर रहे थे। यहाँ पर नो सेविंग्स होती हैं और यहाँ क्या होती हैं, नेगेटिव सेविंग्स, यानी कि बोरोइंग्स। ये बोरोइंग वाला केस है कि भाई इनकम तो है नहीं, फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे हो, तो भाई बोरोइंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के पास भगवान मनी प्लांट में पैसे नहीं उगाने वाले। ठीक है ना, चलो जी ओके। नेक्स्ट आप देखिए इक्विलिब्रियम से लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर आपने देखा यार यहाँ पर C तो ऊपर पड़ा हुआ है, Y नीचे, यानी कि आप लोगों को मैथमेटिक्स का पता है, इससे ऊपर वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऊपर जाती रहती हैं तो वैल्यूज़ आपकी बढ़ती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 1 होता है, फिर इधर 2 आता है बच्चा, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, ऐसे आता है ना यहाँ पर ग्राफ में। इसका मतलब अगर ये नीचे है ये ऊपर है तो भाई C की वैल्यू Y से ज़्यादा है, ठीक है ना, C की वैल्यू Y से ज़्यादा है। ये वो लेवल था बच्चा 50 और 60 वाला, जहाँ पर आप 50 रुपये तो अपनी इनकम में से खर्च कर रहे थे, लेकिन जो 10 रुपये आप लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए थे वो आप बोरोइंग कर रहे थे, विच मीन्स यहाँ पर भी नेगेटिव सेविंग्स थी। ठीक है ना बात यहाँ पर? इसके बाद आप इसके राइट में देखिए, राइट में आपने देखा यार Y तो ऊपर है और यहाँ C नीचे है,
y तो ऊपर है, c नीचे है। तो ये कौन सा केस हुआ बच्चे? ये वो केस हुआ जहां पर आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से, कंजम्पशन से ज़्यादा है, यानी कि आप लोग कमा 150 रहे थे और खर्च 140 कर रहे थे। 10 रुपये की क्या कर रहे थे? सेविंग्स कर रहे थे। सो दैट इज़ योर टॉपिक। ये आप लोगों का डायग्राम है। आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट बता दिया, आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन बता दिया डायग्राम के थ्रू। आप लोगों को जहाँ पर आपका सी जो है वो वाई से ज़्यादा बता दिया, वो पॉइंट लेफ्ट साइड पर है, और जहाँ पर आपका सी वाई से कम है वो आपका राइट साइड पर है। इसी तरीके से आप पेपर के अंदर भी लिख कर आएंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से डायग्राम को एक्सप्लेन करके आना है। डायग्राम काफ़ी ईजी है, कंजम्पशन फंक्शन काफ़ी ईजी है, इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ़ योर डाउट्स आर क्लियर्ड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आप यहाँ पर वीडियोस फैला दीजिए। इसके अलावा मेरे को कोई भी डाउट हो सो आई एम पिंगिंग माई इंस्टाग्राम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को ऑनलाइन सेशंस चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और साथ के साथ इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैनल, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ नोट्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।